हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूवी इंस्पायर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपको सिखाएगी कि मौन की शक्ति कैसे आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मौन की ताकत इतनी प्रबल होती है कि यह आपकी चिंता, तनाव और बेचैनी को खत्म कर सकती है। जब आप कम बोलते हैं और सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपका व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली बनता है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि दुनिया का सबसे तेज हथियार हमारी जुबान है। शब्द हमें शक्ति भी दे सकते हैं और हमारे सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं। जब हम अनावश्यक बातें करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम जीवन में सफलता से दूर हो जाते हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे मौन का अभ्यास हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, हमें आंतरिक शांति और आनंद से भर देता है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति और सफलता चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जापान में बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में रहते थे और वह बड़े ही ज्ञानी और बुद्ध के भक्त थे, इसीलिए वह पूरे जापान में बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार उसी बौद्ध भिक्षु के पास आया और बोला, हे गुरुवर, मैं हमेशा थका हुआ और निराश परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है और पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो? कभी तुमने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की? बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करता हूँ, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारा जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह क्या अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहार रहा था। वह पौधों और फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को, और वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था। उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति को सुंदरता को निहारता रहता है, उसकी ताजगी को महसूस करता रहता है। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन राजकुमार सुबह एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह गहन ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद भिक्षु के सामने प्रस्तुत हुआ। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला? तो राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता, फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता। ज्यादातर समय नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था। इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा। फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बिताए हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं।
ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वयं को मानना ही है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। भिक्षु ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% से ज्यादा लोग व्यर्थ ही बोलते हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई भी नुकसान नहीं, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख जाएं, संसार की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे झगड़े सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए। बड़े बाजार में भीड़ में खड़े हो। जिसने मौन की कला जान ली वह भीड़ में ही अकेले होने की कला जान लेता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है। दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो गए हो तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर जीवन का वह स्रोत छिपा हुआ है, वह किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उस भिक्षु से पूछते हैं, आखिर कौन हमें अपने अंदर तक लेकर जाएगा? यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा। वहीं से परम राज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यहीं से जन्म हुआ, यहीं से यहीं तुम मौत में डूब जाओगे। यहीं तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से अस्त। इसी प्रकार तुम बार बार मन लगाओ। जब भी तुम मन लगाकर लौटोगे वहां से तुम पाओगे कि ताजगी भरी जीवन की नई संपदा मिलेगी। इस नई शक्ति के जन्म से तुम्हारी थकान गई, उदासी गई, चिंता गई, जैसे कोई स्नान करके लौटा हो। तो ऐसे में शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर बाहर आता है, मौन में स्नान करने के लिए लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे तब तुम पाओगे कि बोलने से ही तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वह बना ही रहता है। उसकी एक अंतर्धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो, तुम सबका उपयोग भी करते हो, लेकिन वे तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाती। एक बात गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मिठास आ जाए। तुम्हारा बोलना संगीत पूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे वो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है। तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाएगी और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु ने अपनी बात खत्म की और वह मौन में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद कर कर अपने महल में चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वह अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अगर हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है तो हम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते और ना ही मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वह अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं। जो लोग कम बोलते हैं, अपनी बात पर कायम रहते हैं, उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते, उनका दिमाग अस्थिर और विचलित रहता है, सोच से भरा रहता है और एक
अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहाँ और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है। और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल अवश्य होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी खास बात खत्म कर देते हैं। वह बोलने से पहले वह चीजों और जिसके बारे में उन्हें बोलना है उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वह बहुत बार झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वह ज्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करते हैं। तो इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।